हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगिनी ब्लू फॉन्ट। मेरा नाम है संगिनी गौतम और हमारे चैनल पर आपको क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे कुछ इस तरह के। ठीक है गाइस, आपको दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। हाँ, और आपको मेरा फुल गाइडेंस मिलेगा। आपको पूरे सेशन में, आप चाहे क्लास 9th में हो चाहे क्लास 10th में हो, आपको मेरा फुल गाइडेंस मिलेगा फुली। और डायग्राम ट्यूटोरियल भी मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। स्टडी रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें अमेजिंग चीज़ें आपको मिलेंगी। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें जल्दी से जल्दी। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होगा, उस पर आप लिख दीजिए, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है गाइस? तो फिर अब हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो फिजिक्स का चैप्टर 1 का नेम क्या है? हमारा चैप्टर 1 है हमारा प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे पहले हम लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1, पार्ट 2 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना कि प्रकाश क्या होता है और परावर्तन क्या होता है, इन सभी के बारे में जाना। अब हम लोग नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे आज। ठीक है, जिन भी बच्चों ने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज़ जल्दी से सबसे पहले आप लोग वही वाला लेक्चर देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला। ठीक है, तभी आज आपको समझ में आएगा कि आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, जल्दी से देख लो। ओके, अब हम लोग पार्ट 3 अपना स्टार्ट करते हैं आज। आई होप, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप पार्ट 3 तभी देख रहे हैं जब आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हमारा जो टॉपिक है गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। आज हम लोग जानेंगे कि गोली दर्पण क्या होता है यानी कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ठीक है, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो गोली दर्पण होता है वो कांच का एक खोखला गोला होता है। कोई कांच का खोखला गोला है, कैसा? जैसे कि आपके पास कोई, जिस तरह से आपकी जो गेंद होती है ना, ठीक गेंद कैसी होती है, ऊपर से उसका जो सरफेस होता है वो टाइट होता है, ठोस होता है सरफेस, और उसके अंदर गेंद कैसी होती है? अंदर से खोखली होती है। ठीक उसी तरह से ये भी तो एक गेंद है। देखो, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, ये एक तरह की क्या है? गेंद ही तो है। एक तरह की क्या है? गेंद है। ठीक है, कैसी गेंद है? खोखली गेंद है। ठीक, फिर हम लोगों ने इस गेंद का साइड वाला पार्ट कट कर दिया। कौन सा पार्ट कट कर दिया? एक साइड से उसका पार्ट एक कट कर दिया, जिससे कट करने के बाद ये वाला जो पार्ट है ये कुछ इस तरह का पार्ट हो गया, इस तरह का है कि नहीं? देखो, ये कुछ कटोरी जैसा है, इस टाइप में। देखो, चाहे ऐसे है, देखो, है ना? कुछ ऐसे सी आकार का है ना, ये सी आकार का कुछ गोल गोल, देखो, है ना? इसी तरह का कुछ पार्ट हम लोगों ने कट कर लिया। फिर क्या लिखा हुआ? गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। इसे बताया कि ये जो गोली दर्पण है कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। ये होता है जो काटा गया, ये जो भाग है ना, इस काटे गए भाग गोल गोल ये निकला है ना, इसी चीज़ को बोलते हैं गोली दर्पण। ठीक है, देखो, ये वाली गेंद से भी इस वाली खोखले, इस वाले खोखले गोले से भी तो काटा गया है ये गोली दर्पण। देखो, काटा है ना इस तरह से, इसको देखो, ध्यान से देखो, इसको काटा गया है, इस गोली दर्पण को काटा गया। जो खोखले गोले का काटा गया आधा ये जो भाग है इसको बोलते हैं गोली दर्पण। ठीक है, अब इसके आगे क्या है पढ़ते हैं? जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई यानी कि पॉलिश कर देते हैं तथा ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। दूसरा तल परावर्तक होता है जो चमकदार होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो,
इसके एक तल पे आप लोगों को ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, देखो ध्यान से। हाँ, आप लोगों को कुछ इस पे देखिए ध्यान से। पहले आप लोग को कुछ ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना। हाँ देखिए, इस पे इस साइड पर, यानी कि इस साइड पर हम लोगों ने क्या किया, पारा और चांदी की पॉलिश कर दिया। उसके बाद लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया। ठीक है, इस साइड पर हम लोगों ने यानी कि पॉलिश कर दी। हमारा ये जो कटा हुआ भाग था इसको मैंने काट दिया, उसके बाद फिर इस साइड पर पॉलिश कर दी। और ये वाला यानी कि इस पट्टी वाला जो भाग है, ये जो इस पट्टी वाला जो सरफेस है बिल्कुल चिकना, इस वाले पार्ट को ऐसे ही रखा। जब ऐसे ही रखा तो वो चिकना और चमकदार हुआ। और तो ये वाला जो तल है, ये वाला हमारा परावर्तक तल बन गया, यानी कि वो तल जिससे हमारी परावर्तन की घटना होगी। ठीक है, इसी तरह इस वाले में भी है, आपको दिख रहा है ना ये वाला, दिख रहा है। तो भी इसमें भी यही काम किया। हम लोगों ने कांच का कोई खोखला खोला है, इससे हम लोगों ने कुछ पार्ट कट कर दिया। इसके एक तरफ हम लोगों ने कौन सा, जो चांदी या फिर पारा की हम लोगों ने इस पर पॉलिश कर दी और लाल ऑक्साइड पेंट कर दिया। एक साइड पर हम लोगों ने इस तरह से पेंट कर दिया। और फिर देखो इस साइड वाला, ध्यान से देखो, इस साइड वाला लिखा भी है दबा हुआ तल, लिखा है ना दबा हुआ तल अवतल, यानी कि ये जो दबा हुआ तल है इस साइड पर हमारा परावर्तक तल हो गया, यानी कि इस साइड से हमारा प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, इस तरह से अब हम लोगों ने जान लिया कि गोली दर्पण क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि हाँ, सबसे पहले अभी हम लोग को ये वाला पार्ट रुको, दिख रहा है। अब हम लोगों ने जान लिया कि गोली दर्पण क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि गोली दर्पण के प्रकार के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे। जो गोली दर्पण होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है? गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। ठीक है, दूसरा प्रकार क्या होता है, दूसरा प्रकार होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अभी हम लोग पहले प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। यानी पहला प्रकार क्या है हमारा, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। हमारा जो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ यानी कि अंदर की ओर धंसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण में उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जानते हैं हम लोग। आप लोग को दिख रहा है ना, आई होप आप लोगों को दिख रहा है। ऐसे ही रहने दो, दिख रहा है। देखो ये हमारा कोई एक दर्पण है, एक हमारा वो है, क्या है, गोली दर्पण है। ठीक है, इसमें और तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये हमारा एक अवतल दर्पण है, लिखा है ना अवतल दर्पण है। ठीक, अब हम लोग इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ये हम लोग अभी जानेंगे। ये हमारा एक अवतल दर्पण है। ठीक, इसका जो परावर्तक तल होता है, क्या, इसका जो परावर्तक तल होता है वो क्या होता है, इसका अवतल दर्पण में परावर्तक तल, अवतल दर्पण में ये जो धंसा हुआ भाग होता है, देखो ये धंसा हुआ भाग है यानी कि दबा हुआ तल। अवतल दर्पण का दबा हुआ तल परावर्तक तल कहलाता है। क्या, फिर से एक बार पढ़ो, अवतल दर्पण का परावर्तक तल, अवतल दर्पण का परावर्तक तल दबा हुआ या फिर धंसा हुआ होता है। और जो अवतल दर्पण में ये जो उभरा हुआ तल है, देखो ये उभरा है ना, बाहर की ओर उभरा, बाहर की ओर निकला है ना, यानी कि बाहर की ओर उठा हुआ है ना। तो जो उठा हुआ तल होता है अवतल दर्पण में, वो पॉलिश किया होता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में परावर्तक तल किस ओर होता है, तो बताना पड़ता है कि अवतल दर्पण में परावर्तक तल धंसा हुआ होता है। जिस ओर धंसा है उस ओर परावर्तक तल है, जिस ओर उठा है यानी कि जिस ओर उभरा हुआ है उस ओर पॉलिश की हुई होती है। यही अवतल दर्पण की पहचान है। ठीक है, समझ गए ना सभी बच्चे,
समझ गए? आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से दिख रहा है ना आप सभी को? हाँ, 1 2 3। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं पेज टर्न करती हूँ। ओके, और हाँ, इस वाले पेज का भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से 1 2 3। आई होप आप लोगों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप अपनी कॉपी में इसे अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, अब मैं पेज टर्न करती हूँ। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है टॉपिक? लिखा हुआ है उत्तल दर्पण। क्या लिखा है? उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ यानी बाहर की ओर उठा हो। ठीक है, इसमें बताया गया है कि उत्तल दर्पण की क्या पहचान है कि उसका जो परावर्तक तल है वो उभरा हुआ यानी कि बाहर की ओर उठा होता है परावर्तक तल, और इस दर्पण में दबे हुए तल पर पॉलिश होती है। इसमें ये इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं? देखो, इसमें ये वाले फिगर पर फोकस करो। इस वाले फिगर पर, जो फिगर मैं दिखाना चाहती हूँ, इस वाले फिगर पर प्लीज़ आप फोकस करिए। क्या कि ये एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसका जो परावर्तक तल है, उत्तल दर्पण का परावर्तक तल उठा हुआ होता है। क्या? फिर से एक बार पढ़ो। उत्तल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वो उठा हुआ होता है, और जो उत्तल दर्पण का धंसा हुआ भाग होता है, देखो ये धंसा है ना, अंदर की ओर घुसा हुआ, अंदर की ओर दबा हुआ है ना। उत्तल दर्पण में जो इसका दबा हुआ भाग होता है उस भाग में पॉलिश होती है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसे आपको याद करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। बहुत बार, कई बार एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार 1 मार्क्स के होते हैं, कई बार 2 मार्क्स के। तो प्लीज़ इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज़ आप इसके ध्यान में रखिएगा कि उत्तल दर्पण की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसमें परावर्तक तल कहाँ पर होता है, उसमें पॉलिश किस साइड पर होती है, अवतल दर्पण में परावर्तक तल किस साइड पर होता है, उस पर पॉलिश किस जगह पर होती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, रुको, दिख रहा है ना आप सभी को? सभी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो क्लियर ना दिखे तो फिर प्लीज़ आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। उस पर एक सेटिंग का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिएगा। तो फिर सेटिंग के ऑप्शन के बाद वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसमें इस तरह से ऑप्शन आएंगे कि ऑटो, हायर, जो और भी तरह तरह के ऑप्शंस आएंगे। आपको हायर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी वीडियो क्लियर दिखेगी। ठीक है, इतना छोटा सा काम कर लेंगे ना आप लोग। आई होप आप लोग कर लोगे। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। हम लोगों ने जान लिया कि गोलीय दर्पण क्या होता है, उसके प्रकार जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण से जो संबंधित परिभाषाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। हमारा जो फर्स्ट डेफिनेशन है, क्या लिखा हुआ है? दर्पण का ध्रुव। अब हम लोग जानेंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, यानी कि पोल ऑफ मिरर के बारे में जानेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र की, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो केंद्र होता है, केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव यानी पोल कहते हैं। वह दर्पण के तल पर स्थित होता है, इसे पीछे प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, ये हमारा, हाँ, गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का, ये देखो, ये आपका एक गोलीय दर्पण है, ये आपका एक गोलीय दर्पण। इस पर ध्यान से देखो एक बार, ये आपका एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल का केंद्र क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या? फिर से एक बार देखो,
सही से ध्यान से आप देखिए एक बार, ठीक है गाइस, ध्यान से देखो। गोली दर्पण का परावर्तक तल का केंद्र, ये केंद्र, गोली दर्पण का परावर्तक तल का जो केंद्र होता है वह क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है, यानी कि पोल कहलाता है। यह परावर्तक तल पर स्थित होता है, यह परावर्तक तल पर स्थित होता है। इसे किससे प्रदर्शित करते? इसे पी से प्रदर्शित करते, पी यानी पोल, ओके, पी यानी पोल, इसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे। हाँ, हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है लिखा है वक्रता केंद्र। अब हम लोग जानेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में जानेंगे, ठीक है। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक तल के सामने स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक तल के पीछे स्थित होता है। मतलब क्या हुआ? अब हम लोग जानेंगे कि क्या मतलब हुआ। ध्यान से देखिएगा। गोली दर्पण क्या लिखा था? गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है उस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। एक बार फिर से जानो कि गोली दर्पण क्या, फिर से, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है उस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ गए गाइस? जो वक्रता केंद्र होता है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? उसे सी से, उसे वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। जो वक्रता केंद्र होता है इस पर, इस वाली ये आप इमेज पर देखिए, ये कौन सा दर्पण है? ये एक उत्तल दर्पण है। कौन सा? उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है, उत्तल दर्पण में, इस वाले देखो, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक तल के पीछे स्थित होता है। देखो पीछे स्थित है ना, पीछे स्थित है। ये देखो, ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल के पीछे है वक्रता केंद्र। फिर से देखो सही से कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक तल के पीछे स्थित होता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो किसके पीछे बनता है या फिर परावर्तक तल के किस स्थान पर बनता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और अब हम लोग एक बार ये भी जानेंगे, अवतल दर्पण में भी जानेंगे। देखो ये एक तरह का अवतल दर्पण है, ठीक है। इसमें अवतल दर्पण में क्या लिखा हुआ है? अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वह परावर्तक तल के सामने स्थित होता है। देखो सामने है कि नहीं? देखो ये परावर्तक तल है कि नहीं? देखो मैंने बताया था ना, एक साइड पर, इस साइड पर हमारी पॉलिश हो रखी है, ठीक। और पॉलिश जिस साइड पर हो रखी होती है जस्ट उसके अपोजिट साइड, यानी कि इस साइड पर ये जो चिकना चिकना दिख रहा है आपको, चिकना चमकदार, ये हमारा परावर्तक तल है, ठीक। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक तल के सामने स्थित होता है। कैसी बात है? ये परावर्तक तल है, इसके जस्ट सामने क्या है? वक्रता केंद्र है ना, बस यही बताया गया है। जो वक्रता केंद्र होता है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? उसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे याद रखिएगा गाइस, बहुत ज़्यादा काम का है, ठीक है। और आप लोग ना इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग को दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। प्लीज़ आप लोग इस वाले पेज का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फिर मैं पेज टर्न करती हूँ, ओके। दिख रहा है ना गाइस? हाँ, अब हम लोग
हम लोगों ने जान लिया कि वक्रता केंद्र क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में जानेंगे। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे कि क्या। देखो, कहा गया था कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का काटा गया एक भाग है उस गोले की त्रिज्या गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर से एक बार जानेंगे हम लोग कि क्या कहा। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है उस गोले की त्रिज्या गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल C इसे R से प्रदर्शित करते। किससे? वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते? R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और ये भी बताया जाता है कि जो गोली दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर से एक बार जानो, गोली दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है, सही से समझिएगा कि जो दूरी है, कह रहे हैं हम लोग दूरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। जो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है। किसी भी डेफिनेशन को प्लीज़ गाइस याद करने की कोशिश मत करिएगा। डेफिनेशन समझी जाती है, याद नहीं करी जाती है। ठीक है। तो आप लोग अगर डेफिनेशन समझ के पढ़ेंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैं जिस तरह से समझा रही हूँ आपको उसी तरह से समझना है, उसी तरह से बार बार रिवाइज भी इसी तरह से करना है। सबसे पहले आपको फिगर बना लेना है और फिगर को देख करके डेफिनेशन बनाने की कोशिश करनी है। क्या करनी है? डेफिनेशन बनाने की कोशिश करनी है, डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है। अगर आप लर्न करेंगे डेफिनेशन तो आपके दिमाग से कुछ दिनों बाद चली जाएगी, अगर तो फिर आपके लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगी स्टोर आपके दिमाग में। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक स्टोर करना अपने दिमाग में कि ज़्यादा समय तक आपको डेफिनेशन याद रहे तो फिर आपको डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो समझ कर पढ़िए। बिल्कुल भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी एग्ज़ाम के लिए बहुत समय है। आप बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग इसके महारथी हो जाएंगे। ठीक है। प्रैक्टिस ही हमें किसी भी चीज़ का महारथी बनाती है। एक जगह एक ही चीज़ को बार बार रटने से कुछ काम नहीं चलता, उसे बार बार समझनी पड़ेगी। समझेंगे तो ही आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। रट्टू तोता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप रट कर तो एग्ज़ाम में मार्क्स ला सकते हैं बट नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग रट्टू तोता मत बने और समझ कर पढ़ें मेरे साथ, और हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको रट्टू तोता बनने से बचाऊंगी और आपको एक वैल्यूएबल नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगी। ठीक है। हम लोगों ने तो जान लिया कि क्या थी वक्रता त्रिज्या, यह भी जान लिया कि जो गोली दर्पण का ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है? क्या कहलाती? जल्दी से बताओ। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखो, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर जल्दी से फटाक से वीडियो को पॉज करो, फटाक से फिर कमेंट बॉक्स में जाओ और लिखो आंसर। बस आंसर लिखो, मैं आपके आंसर चेक करूँगी। ठीक है। कोई भी भाई मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपको आंसर देना चाहिए। आप क्लास में नहीं देते हो, क्लास में देते हो, मैम पूछती हैं आप लोग आंसर देते हो। अब बताओ, क्लास में तो आप लोग डर की वजह से आंसर नहीं देते हो। अब ये और वहाँ पर ढेर सारे बच्चे होते हैं इसलिए आपको लगता है कि भाई मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं आंसर दूंगा या दूंगी। अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, यहाँ थोड़ी कोई बच्चा है, आपकी और मेरी पर्सनल बात हो रही है, आप मुझसे पर्सनल आंसर शेयर कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आपकी कोई बेइज्जती थोड़ी हो रही है।
अगर आप आंसर देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना आता है। अब मैं पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं। अगर आप आंसर देंगे तो फिर मुझे खुशी होगी कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ अगर मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी समझ में आता है तो प्लीज़ आंसर दिया करिए। कोई अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ पूछ लिया करिए, लेकिन कुछ तो किया करिए, कमेंट किया करिए भैया, बहुत ज़रूरी है। अगर आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो ना प्लीज़। ओके, कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बह जाती हूँ मैं। अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों ने वक्ता तुझे जान लिया। अब हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे? मुख्य अक्ष के बारे में जानेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना बच्चा पार्टी, बोला करो। हाँ दिखाई दे रहा है। यानी कि मुख्य अक्ष के बारे में जानेंगे। क्या मुख्य अक्ष क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस, दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा के बारे में बोला गया है। देखो इसमें बताया गया है कि जो गोली दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा के बारे में बताया है। इससे पहले मैंने क्या कहा था? मैंने इससे पहले कहा था कि गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की जो दूरी के बारे में बात की थी, और जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इस बार मैं बात कर रही हूँ कि गोली दर्पण का जो ध्रुव होता है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली जो रेखा है, देखिए रेखा मैंने खींच रखी ना, भूरे रंग की रेखा खींची है। देखिए इस स्केच से मैंने रेखा खींची ना, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना। कि मैंने ये जो ब्राउन कलर से स्केच कलर से मैंने ये जो रेखा खींच रखी है, ये जो रेखा है ये क्या कहलाती है? ये रेखा कहलाती है हमारा मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? ये हमारी एक्सिस कहलाती है। ठीक है, आप लोग जान चुके होंगे कि हमारा मुख्य अक्ष क्या होता है। ठीक, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ले लिया है ना भाई? अगर ना लिया तो जल्दी से ले लो। ठीक है, 1 2 3, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, मैं बार बार स्क्रीनशॉट के लिए याद दिला रही हूँ, पता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने लिखा है इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो फिर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। पेपर में इस तरह से आप लिख पाएंगे अच्छा सुंदर, और आपको अच्छे मार्क्स भी फिर मिलेंगे। लिखने का जो तरीका होता है वो बहुत मैटर करता है, तो इसलिए बहुत अच्छे से आप लोग अपनी जो लिखने की स्पीड है उसे बढ़ाइए, और अपने जो अक्षर हमेशा आप लिखिए ऐसे कि आप कोई भी इंसान पढ़ ले और उसे समझ में आए कि आपने लिखा क्या। अच्छी राइटिंग होने का मतलब यही होता है कि समझ में हर तरह का इंसान आपके हर एक जो अक्षर अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आपका। इसलिए हमेशा अक्षर ऐसे बनाइए जो हर कोई आपके अक्षर समझ सके। ठीक है, तो आप बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपनी राइटिंग थोड़ी अच्छी कर लीजिए, अपनी जो स्पीड है उसे बढ़ाइए। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो फिर अपने ऊपर छोटे मोटे काम करिए, और फिर यही देखिए छोटे मोटे बदलाव करके किस तरह से आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। आप देखते ही देखते आप कहाँ से जीरो से हीरो कैसे बनते हैं ये आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ही ऐसा